3.0 का यह पेपर आपका जो हुआ था उसका टोटल आपका जो साइंस का क्वेश्चन 40 मार्क्स का है वह कहाँ से पूछा गया था और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आपका प्रीवियस पेपर कहाँ से और किस तरह से पूछा गया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ से पूछा गया था। और जो हमने PDF बनाया था पूरा आपका प्लेयर लिस्ट में हमारा वीडियो है, वह आपका प्रीवियस पेपर का टोटल आपका मिलता जुलता आपका क्वेश्चन है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आघात और निर्गत शिराएँ मिलती है, किस में मिलती है? तो हृदय में मिलती है। बी आपका दिया था यकृत में मिलती है। और सी आपका केंद्रीय शिरा तंत्र जो CNS पर मिलता है। डी ऑप्शन था कि उपयुक्त में से एक से अधिक और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है। केंद्रीय शिरा तंत्र CNS पर मिलती है। आघात और निर्घात, आघात और निर्गत शिराएँ जो मिलती है, यह आपका प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। आप देखिएगा NCERT में भी यह क्वेश्चन आपको मिलेगा। और यह प्रीवियस पेपर जो BPSC का प्रीवियस पेपर है उसका हमने पूरा आपका एनालिसिस करवाया था कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कितना आपका किधर से आ रहा है। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन जो अगला है कि रतौंधी, जो रतौंधी है निम्नलिखित में से किस विटामिन से कमी से होती है? तो सभी को पता है कि विटामिन A की कमी से होती है और यह BPSC में भी पूछा गया। और भी दिखाते हैं आपको। अब अगला क्वेश्चन है कि भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में किस प्रक्रिया के द्वारा मुक्त की जाती है? या हूबहू क्वेश्चन आपका जो आप BPSC का प्रीवियस पेपर देखिएगा उसमें आपका डिटेल में जब जाएंगे ना तब आपको मिल जाएगा यह आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो श्वसन, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? ठीक है, यह आपका जो क्वेश्चन है कि सर्दी और जुकाम किसके कारण होता है। आप अगर NCERT का बुक पढ़िएगा, ठीक है, NCERT का बुक पढ़िएगा जो आपका 6 से लेकर के आप 10 तक ज़रूर बुक पढ़िए। और NCERT का ही नहीं पढ़िए, जो SCERT का चलता है, ठीक है, जो बिहार स्टेट लेवल का होता है उसका भी आप 6 से लेकर के 10 तक ज़रूर पढ़िए यह बुक। ठीक है, बहुत ही आपका जो आएगा क्वेश्चन बहुत ही आपके नंबर को बढ़ा देगा। जैसे मैं अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो नंबर मेरा आया हुआ आपका 35 नंबर आया। तो समझ सकते हैं कि जो कितना यह बुक इम्पॉर्टेंट होगा। आपका NCERT का बुक, SCERT का बुक और एक है प्रीवियस पेपर BPSC का। ठीक है, तो यह सी ऑप्शन सही होगा। सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि कान के ड्रम का कंपन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ठीक है, किसके द्वारा होता है? जो ऑप्शन दिया गया था वह हमारा ध्वनि तरंग के द्वारा हो। आपका जो ड्रम का कंपन होता है वह ध्वनि तरंग के द्वारा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो प्रीवियस पेपर को आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में श्वसन रंजक क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का यह काम होता है। ठीक है, जो मानव जो शरीर में है श्वसन रंजक तो हीमोग्लोबिन से होता है। अगला है कि एक कोशिका मोटी वाहकों को कहते हैं। यह आपका जो है क्वेश्चन, यह आपका NCERT का बुक से आपका क्वेश्चन उठाया गया। जो मोटी है वह धमनी होता है, सी आपका है, और जो शिरा होता है वह पतली होता है। यह NCERT में हूबहू लिखा हुआ है, आप देखिएगा क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम। यह आपका 1 to 5 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और यह 6 to 8 में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये ऑप्शन है कोबालामिन होता है, ए ऑप्शन सही होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विटामिन A का जो अच्छा स्रोत है कौन सा होता है? तो देखिए विटामिन A के जब विटामिन आपका चैप्टर पढ़ेंगे तो यह डिटेल में भी मिलता होगा पढ़ने के लिए। तो यह आपका जो विटामिन A का है वह मछली का तेल में भी पाया जाता है, यह बी ऑप्शन सही होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म खून का है? कौन गर्म खून का है? यह भी आपका जो क्वेश्चन है वह BPSC का आपका देखिएगा जो डिटेल में आपका दिया गया है जो उससे आपका यह क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे कबूतर ऑप्शन सही होता है।
अगला क्वेश्चन है कि मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है? तो यह कैप्साइन जो होता है उसके कारण, सी ऑप्शन सही होता है। और यह आपका क्वेश्चन आपका लूसेंट में भी मिल जाएगा, लूसेंट में भी यह क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। और रेलवे का एक ग्रुप डी का आता है जो प्रीवियस पेपर का आता है वो स्पीडी जिसे कहते हैं, उससे में भी यह दिया हुआ है, ठीक है। और लूसेंट में भी है, तो हर आपको क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं से मिलता जुलता ही है। और यह क्वेश्चन है कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने के लिए, यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, ये ऑप्शन सही होता है। यह आपका जो क्वेश्चन है वह एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है मिस, उसी से आपको उठाया गया है, आप देखिएगा एनसीईआरटी पढ़ के। अगला क्वेश्चन है डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? ठीक है, कौन सा भाग यहाँ पूछा गया था कि प्रोटीन की जो है वह सूचना देता है, वह आपका जीन है, सी ऑप्शन सही होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि माता पिता से संतति में पहुंचने वाले लक्षणों की प्रक्रिया को कहते हैं आनुवांशिकता। और यह क्वेश्चन 1 to 5 का भी है। अगर आप बीपीएससी का प्रीवियस पेपर भी उठाइएगा तो यह क्वेश्चन मिलेगा, प्लस में एनसीईआरटी में भी यह दिया है यह क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपका एससीईआरटी में भी यह आपका मिलेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि हमने बुक पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है कि 1 kg, ठीक है, 1 kg सहित का पिंड पृथ्वी द्वारा निम्नलिखित में से किस बल के द्वारा आकर्षित किया जाता है? तो यह आपका 9.8 न्यूटन आपका है, बी ऑप्शन सही है। और यह क्वेश्चन जो है वह आपका जो बुक आप पढ़िएगा 8 का आपका, वहाँ से यह क्वेश्चन एनसीईआरटी में और एससीईआरटी दोनों में यह दिया हुआ है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम जीन पैदा किया गया है, जीन जो पैदा किया गया हुआ कि जो कौन इसके खोज करता था, यह क्या यहाँ पे कृत्रिम लगा दिया है जीन पैदा, तो सी ऑप्शन है अरविंद खुराना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि फोटोवोल्टाइक प्रभाव जो है वह अभिधारणा किसने दी? तो यह आपका जो ऑप्शन है वह हमारा एडमंड आपका बेकरल है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। और ये क्वेश्चन है वह बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, बीपीएससी का या प्रीवियस पेपर का आप क्वेश्चन को उठा के देखिए, यह आपका मिल जाएगा एडमंड बेकरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मैट्रिक प्रणाली को निम्नलिखित में से किस सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो यह बी ऑप्शन है फ्रेंच सरकार के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया। अगला है कि आपका ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सी ऑप्शन सही हो, अवतल दर्पण का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अगला कि किसी तार का प्रतिरोध में से दिया जाता है, ठीक है, तो V = IR याद होगा आपको, तो यह आपका निकाल लेंगे, R = आपका V/, आपका I, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सीधी रेखा में गति का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह आपका बी ऑप्शन है V = U+AT, यह आपका पढ़ना है, आप एससीईआरटी का बुक पढ़िएगा, उसमें यह आपका दिया हुआ है, ठीक है। आपका न्यूमेरिकल जिसमें होता है बुक में 8 क्लास में भी न्यूमेरिकल है, 9 में भी है, 10th में भी है, तो यह न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल होता है? तो जो होता है वह गतिक ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा जो किस रूप से स्टोर होती है? तो स्थितिक ऊर्जा से यह स्टोर होती है। यह आपका एनसीईआरटी का बुक है, आप जब भी एनसीईआरटी का आपका डिटेल में जब पढ़ेंगे तो बहुत से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन है कि 5 कूलम के आवेश को 2 बिंदुओं में से जिनके बीच 16 वोल्ट का विभवांतर है तो मूव करने में किया गया कार्य जाएगा, तो 80 जूल का यह जाएगा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। अगला है कि यदि 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दुगनी कर दिया गया है तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? यह क्वेश्चन आपका है, तो यह आपका 1/4 रह जाएगा। यह भी आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि m द्रव्यमान के निकाय को
2r त्रिज्या की कक्षा से 3r त्रिज्या की कक्षा में जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जो ऊर्जा होगी वह हमारा जो आंसर दिया गया वह जी एम आपका 6r दिया है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन है कि किसी गैस की जो गतिज ऊर्जा होती है E= उसके दाब जो P का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यह आपका बी ऑप्शन सही है, P=2/3E। यह आपका क्वेश्चन दिया गया है। जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन रहता है उसमें यह क्वेश्चन आपका मिलेगा। ठीक है, NCERT और SCERT भी दोनों में है यह। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वभाव से अम्लीय होता है। ठीक है, कौन सा स्वभाव से अम्लीय होता है। तो नींबू का रस। ठीक है, मानव का रक्त नहीं होता है। यह आपका जो होता है वह 7.4 यह होता है, जो यह क्षार होता है, लेकिन नींबू का रस बी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल क्षार के साथ जो करके लवण तथा पानी बनाते हैं इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। निष्प्रभावीकरण जिसे कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। तो कैल्शियम है वह हमारा 1 इलेक्ट्रॉन जो मुक्त कर देगा। 2 और 8 एक आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा। ये ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।